Hello everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। पिछले वीडियो में हमने बात करी प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनके पार्ट्स की। पार्ट्स में हमने डिस्कशन किया था पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करेंगे और तरीके के प्रोनाउंस की और सबसे पहले उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। वह प्रोनाउंस यानी वो सर्वनाम जो दो या दो से ज्यादा अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी बहुत सब क्या है, लोग हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट वर्ड कहां से आता है? बांटना। सामान किस में बंटता है? सब में, कुछ लोगों में, दो लोगों में, चार लोगों में, 5 लोगों में, 15 लोगों में। यानी डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से हमें क्लिक कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब चीजें बांटना, और चीजें किस में बांटनी है? लोगों में। तो वो आपको दो या दो से ज्यादा वस्तुएं यानी चीजें या फिर व्यक्तियों के बीच में से कुछ सूचित करने के लिए होता है ना। अलग से सूचित करने का मतलब क्या है? क्योंकि सबका मतलब होता है ऑल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में कभी कभी एवरीवन, कभी ईच, कभी ईदर, कभी नीदर, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं और इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, नन, ये सबके लिए क्या प्रयोग होगा? सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, आई, यू। यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। इसके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा। लेकिन अगर इन्हीं सब के आगे मैं ऑफ लगा दूं, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तब जो मेरे प्रोनाउंस यानी बेसिकली जो मेरे नाउन होंगे वो क्या होंगे? प्लूरल। एग्जाम्पल, none should love his anger। देखिए, किसी को अपने एंगर से प्यार नहीं होना चाहिए, किसी को भी अपने गुस्से से प्यार नहीं होना चाहिए। बात एकदम सही है। अब यहां पे आप देखेंगे none लगा है, ऑफ नहीं लगा, तो यहां पे क्या आया? his, सिंगुलर। हमेशा सिंगुलर, क्योंकि यहां पे ऑफ नहीं आया। तो कहीं भी अगर उस सेंटेंस में आप प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन आपका सिंगुलर ही यूज होगा। वहीं पे अगर मैं ये देखूं, नन ऑफ द बॉयज, यहां पे मेरा नाउन क्या है? बॉयज। क्यों? क्योंकि मैंने नन ऑफ बना दिया। तो अगर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, अगर ऑफ लग जाता है तो आगे का नाउन जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर ईच, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, ये सब जो है किसके साथ लगेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। ईच किस लिए लगता है? दो या दो से ज्यादा के लिए। कभी भी आप ईच का सेंटेंस बनाएंगे तो वो दो या दो से ज्यादा के लिए होगा। ईदर हमेशा दो में चॉइस होता है, जैसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, और आप आंसर देंगे ईदर टी और कॉफी वुड वर्क। दोनों में से कुछ भी चलेगा। एनी, एनीवन, इसमें आपको मोर देन 2 में से सिलेक्शन करना होता है, दो नहीं, आउट ऑफ 2। तो क्या डिफरेंस है कि अगर मैं ईदर लगा रही हूं यानी मैं दो चीजों के बीच में से एक चीज को सिलेक्ट करूंगी, लेकिन अगर चीजें दो से ज्यादा हो गई तो मुझे क्या करना है? मैं ईदर नहीं, मैं क्या लगाऊंगी? एनी। सेम केस नीदर के साथ है। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, लेकिन कितने में से? दोनों में से। दो चीजों के बीच में से ही आप ये चीज यूज करेंगे। वहीं अगर चीजें ज्यादा हो जाए तो नीदर नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? नन। जैसे आपने देखा, नन ऑफ द बॉयज। बॉयज दो से ज्यादा है। अगर बिटवीन राम एंड श्याम होता तो नीदर राम नॉर श्याम, क्योंकि दो है तो नीदर यूज होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो आप यहां पे नन यूज करेंगे। बोथ आप सभी को पता है कि हमेशा दो चीजों के लिए यूज होता है। बोथ ब्रेड एंड टी, बोथ राम एंड श्याम। एवरीवन यूज होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो स्पेसिफिकली जब बात सिर्फ दो ही जनों की हो तो बोथ, ईदर, नीदर। जब दो से ज्यादा की बात हो, ईच यूज होता है, एनी यूज होता है ईदर की रिप्लेसमेंट में।
नन यूज होता है नीदर की रिप्लेसमेंट में। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, आपको पूरे लॉट में से ये बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। ईच ऑफ द बॉयज हैव टू डू देयर वर्क। ईच ऑफ द बॉयज, हर एक लड़के को। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। गिव दीज चॉकलेट्स टू ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम मीन्स इनमें से हर एक को दिया जाए। वहीं अगर मैं बोलूं गिव दीज चॉकलेट्स टू एनी वन ऑफ देम, एक, कोई भी एक, यानी मैं क्या कर रही हूं, पूरे लॉट में से स्पेसिफाई कर रही हूं कि आपको किसको देखना है, हर एक को, दो जनों को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ गिफ्ट फॉर हर, दिस कार इज माइन। दोनों में दिस का यूज हुआ है, लेकिन इसमें से एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें से दिस इज अ गिफ्ट फॉर हर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि दिस कार इज माइन इज एडजेक्टिव। क्यों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट जरूर करते हैं, इशारा जरूर करते हैं, लेकिन दीज प्रोनाउन्स आर यूज फॉर नाउन बट नॉट बिफोर नाउन। दिस कार में आप देखेंगे कार से जस्ट पहले दिस लगा है, ये एडजेक्टिव होता है। और यहां पे दिस इज अ गिफ्ट लिखा है, यानी जस्ट बिफोर नाउन आपने उस वर्ड का यूज नहीं किया है, विच शोज कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करिए कि अगर नाउन के जस्ट पहले दिस, दैट, दीज, दोज लगा होगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं होंगे। 4 वर्ड्स बेसिकली इसमें यूज होते हैं, दैट इज दिस, दैट, दीज एंड दोज। जो बेसिकली आपको चीजें क्या दिखाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज अ पेन दैट माई मदर गेव मी, तो मैं इस पेन के बारे में बात कर रही हूं और मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूं कि इस पेन के बारे में। तो दिस इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त हुए नाउन, प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया है उसके साथ आपका रिलेशनशिप बताएंगे तथा 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करेगा। यानी ये तो कंजंक्शन की तरीके से भी एक्ट करता है कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा, क्योंकि ये आपका और आपके नाउन का रिलेशनशिप बताएगा। दैट इज व्हाई इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिव प्रोनाउंस। कनेक्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि मैंने आपसे कंजंक्शन की बात करी। 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस को किसी वर्ड के साथ ये जोड़ देता है, तो इसीलिए इसको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। किस तरीके के वर्ड्स इसमें आते हैं, हु, विच, दैट, एज, व्हाट एटसेट्रा। एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं। आई मेट रोहन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। देखिए यहाँ पे 2 बातें बोली गई हैं। आई मेट रोहन जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं रोहन से मिला, लेकिन कौन रोहन, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। दूसरा सेंटेंस ये कहता है दैट रोहन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। एक कि मैं उससे मिला और एक वो मार्केट से वापस आ रहा था। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया कि मैं उस रोहन से मिला जो मार्केट से वापस आ रहा था। द पेन दैट माई मदर गेव मी राइट्स वेल। 2 बातें हैं, एक मदर ने पेन दिया, दूसरा वो पेन अच्छा लिखता है। इसको आपने कनेक्ट करा दैट से। द पेन दैट माई मदर गेव मी, वो पेन जो मेरी मदर ने दिया था अच्छा लिखता है। तो यहां पे पेन का रिलेशन बताया गया आपके साथ कि ये वो पेन है जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा 2 सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताएगा। कार की बात करें, द कार विच इज व्हाइट इन कलर इज माइन। कार मेरी है, सिंपल, लेकिन मैं इसको स्पेशली रिलेट कर रही हूं कि वो गाड़ी जो सफेद कलर की है वो मेरी है। तो यानी आप हमेशा क्या करते हैं, नाउन के साथ अपना रिलेशनशिप बताते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्स का यूज होता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है।
इसका प्रयोग अपने आप को ही अर्थ को दर्शाते हुए होता है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरीके के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं ना। रिफ्लेक्सिव क्या बेसिकली दिखाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दिखाता है कि जैसे मैंने अपने आप को ही खराब कर लिया। श्याम ruined himself, उसने खुद ही को ruin कर लिया। She burnt herself, खुद को ही जला लिया। बात है यहाँ के खुद जला लिया, अपने आप को ही जला लिया, अपने आप को ही ये कर लिया। इसके लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बाद आते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके वर्ड्स मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसके वर्ड्स एकदम इसके जैसे होते हैं। इसमें भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्ड ही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है एम्फसाइज, स्पेसिफिकली किसी चीज को जोर डाल के एम्फसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ हैव मेड द लंच, मैंने खुद लंच बनाया है, यानी मैं और इस बात पे स्ट्रेस डाल रही हूं कि लंच किसने बनाया? मैंने। बहुत बड़ी बात है कि मैंने लंच बनाया। आई माई सेल्फ हैव मेड द लंच। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं कि देखो मैंने किया है ये काम, और वहां पे आप सिर्फ माई सेल्फ से ये दिखा रहे हैं कि आपने किसको जलाया? खुद को जलाया। दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हमेशा माई सेल्फ अगर एक प्रोनाउन के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाए, आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, शी हर सेल्फ has done this work, he himself has burnt himself. Now अब इसमें क्या है? अगर he himself, I myself, she herself, दोनों pronouns एक साथ ऐड हो रहे हैं, यानी ये क्या है? emphasizing pronouns. लेकिन अगर himself और herself, itself, themselves, ये सारे वर्ड जो हैं वो एकदम pronoun के साथ यूज नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ, तो ये क्या माने जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोबारा से मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी गर्ल ने मैगी बनाई, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाई तो मदर बहुत एम्फसाइज करके बोल रही है दैट यू नो शी हरसेल्फ मेड मैगी, उसने खुद मैगी बनाई, बहुत बड़ी बात है। तो शी हरसेल्फ आया तो एम्फसाइजिंग। अब उसने खुद के लिए मैगी बनाई, नॉट अ बिग डील, तो हम बोलेंगे शी मेड मैगी फॉर हरसेल्फ, एंड दैट इज सिंपल एंड दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, प्रोनाउन के काइंड्स में एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको वर्ड से ही पता चल जाता है कि वो प्रोनाउन क्या बता रहा होगा। इनडेफिनिट यानी जो चीज डेफिनेट नहीं है, तो उसमें कैसे वर्ड्स यूज होते हैं? एवरीबडी, अब कितने लोग हैं नहीं पता। समबडी, कितनों की बात हो रही है नहीं पता। नोबडी, कितनों में से बात हो रही है, यानी कुछ भी चीज डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, मोस्ट, फ्यू, इनफ, मेनी, वन, अदर। नाउ ये सब वर्ड्स क्या करते हैं? आपको एक इनडेफिनेट चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती ऑल ऑफ देम, हाउ मेनी, आई डोंट नो, यानी वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित यानी नॉट डिफाइंड व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी वो चीज डेफिनेट नहीं है, उसका नंबर नहीं पता है। आई हैव इनफ ऑफ फूड, इनफ मीन्स हाउ मच, नहीं पता। क्वांटिटी क्या है, नहीं पता। इनफ मीन्स बस आपने बोल दिया कि मेरे लिए बहुत है, बट कितना है इसके लिए आप श्योर नहीं है, तो वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसको इनडेफिनेट कहते हैं। जहां पे वर्ड्स आती है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर वही दूसरे वर्ड्स की बात करें, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, वर्ड से भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? थिंग। ये किसके लिए यूज होंगे? ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होंगे, आप इन्हें पर्सन्स के लिए यूज नहीं करेंगे। और आज का लास्ट का काइंड है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव वर्ड अगेन आपको बताता है कि हम इंटेरोगेटिव वर्ड बार बार अपने टेंसेस के वीडियोस में भी बोलते हैं कि एक्चुअली इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी आप क्वेश्चन पूछने के लिए उस स्पेसिफिक प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन, दे, इस तरीके का आंसर आप देंगे।
कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। अब यहां पे चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट को हमने क्वेश्चन में बदलने के लिए बोला हु आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे हमारा हु क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली whom has he invited, उसने किसी को इनवाइट किया। आप अब उसने राम को किया, श्याम को किया, गीता को किया, पूरा क्लास को किया, डजंट मैटर। लेकिन आपने जब वो क्वेश्चन पूछना चाहा तो आपने उसको ऐसे कन्वर्ट करके पूछा कि दैट whom has he invited, किसको इनवाइट किया उसने। इसीलिए who, whom, whose, which, what यहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।